किसानों पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जो किसान आंदोलन है उसमें लाशें लटकाई गई, उसमें यौन शोषण हुआ और उसमें महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ। तो एक बदतमीज सांसद पहले तो ये बता दे कि इसको ये खबरें कहां से मिली, कहां से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ी खूबसूरती और इसी लोकतंत्र के माध्यम से इस देश की जनता को अपने सेवक यानी कि अपने नेता चुनने का अधिकार मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेता चुनते वक्त इस देश की जनता को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर वो किसे नेता चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि हम तमाम मुद्दों पर जाकर चर्चा करते हैं, तमाम मुद्दों पर एनालाइजेशन करते हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जब जब इस भारत देश में चुनावी बिगुल बजता है तो लोग धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति और पार्टी से ऊपर ना उठकर बल्कि अपनी जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर और पार्टी के आधार पर वोट करते नजर आते हैं। और यही कारण है कि साथियों, हम कई बार ऐसे बड़ बोले, ना समझ, अनपढ़, गवार नेताओं को अपने सर पर बिठा लेते हैं जो कभी भी जनता के हितैषी नहीं होते, जिन्हें राजनीति का एबीसीडी नहीं पता होता, जिन्हें समाज सेवा का एबीसीडी नहीं पता होता और समय समय पर वो कुछ इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता, बस मुंह में जो आया वो उगल दिया। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जो बिटोड़ा होता है जब जब उसका मुंह खोलेंगे तो उससे गोसे यानी कि उपले ही निकलेंगे। और जो गोबर भक्त हैं उनके मुंह में तो इतना गोबर और दिमाग में इतना गोबर भरा पड़ा है कि उसकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल सा हो गया। साथियों, मैं बात कर रही हूँ अभी नवनिर्वाचित सांसद भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनौत, जो कि हिमाचल प्रदेश मंडी से सांसद है। अभी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर पूरे देश में घमासान छिड़ गया। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष ने कंगना रनौत के बयान पर पूरी तरह से हमला बोल दिया। वहीं किसान आंदोलन के तमाम नेताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस देश के जो तमाम जागरूक लोग हैं वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि इतनी बदतमीज, निहायत घटिया मानसिकता की इस महिला को आखिर सांसद का टिकट क्यों दिया और इस देश की जो मंडी की जो जनता है किस आधार पर उन्होंने इसको इतने बड़े मार्जिन से जिताकर। साथियों, ये महिला वो है जिसमें कोई योग्यता नहीं है, किसी तरह का भी मतलब एक तरह से जनता का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य नहीं है। और हमने देखा और पढ़ा भी इसके बारे में कि अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए किस तरह से अपने घर को छोड़कर भाग गई। और साथ ही जब इसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपने देखा कि किस तरह से शरीर को परोसते हुए अश्लीलता का परिचय देती नजर आई। तमाम इसकी ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें कि अर्धनग्न वस्त्रों में ये नजर आई। तो साथियों, ऐसी महिलाओं से आखिर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो देश के किसानों को या देश की जनता की भावनाओं को समझेगी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस नवनिर्वाचित नई नवेली और बदतमीज सांसद ने जो किसानों को लेकर बयान दिया, और ये बयान साथियों पहली बार नहीं दिया है इसने, क्योंकि इस महिला का तो मानना ये था कि भारत 2014 में आजाद हुआ। हंसी आती है इस तरह की महिलाओं की स्टेटमेंट सुनकर जिनको ये नहीं पता कि भारत कब आजाद हुआ, कब नहीं हुआ। मतलब इसने तो मोदी को ही सर्वे सर्वा घोषित कर दिया एक तरह से कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2014 के बाद में भारत आजाद हुआ। और इतना ही नहीं साथी, इसने तो मुंबई को भी पाकिस्तान की संज्ञा दे दी थी। और हमने देखा कि जिस तरह से इसने पंजाब को लेकर भी जो बांग्लादेश से तुलना की और इसने साफ साफ कहा था कि जो पंजाब की सरकार है वो पूरा का पूरा कानून अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि वो इस पूरे पंजाब को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर सके और जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको भी आसानी से वो करा सके। साथियों, इसकी जुबान यही नहीं थमी। अभी जिस तरह से दैनिक भास्कर में ये इंटरव्यू दे रही थी और जब पत्रकार ने इससे कुछ सवालों को लेकर पूछा और खासकर बांग्लादेश के प्रकरण को लेकर पूछा क्या भारत में ऐसी स्थिति हो, तो तब इस मुंह फट बदतमीज सांसद ने देखिए किसानों पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जो किसान आंदोलन है उसमें लाशें लटकाई गई, उसमें यौन शोषण हुआ और उसमें महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ। तो एक बदतमीज सांसद पहले तो ये बता दे कि इसको ये खबरें कहां से मिली, कहां से नहीं मिली, और कौन सा इस देश का जो नागरिक है जिसने की इस तरह की खबरें देखी हो या राज्य की तमाम सरकारें या पुलिस प्रशासन है उसने इस तरह की खबरें सुनी हो। मतलब जो मुंह में आया बक देना है, सोचना नहीं है कि इसका क्या प्रभाव होगा क्या नहीं। मतलब इसने एक तरह से किसानों को बलात्कारी घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, इसने यहां तक कह डाला कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसके पीछे इनका हाथ नहीं था बल्कि जो विदेशी शक्तियां थी, चीन और अमेरिका जैसी शक्तियां इन आंदोलनों के पीछे लगी थी। और जब मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून जो लेकर वो आए थे उनको वापस लिया तो किसान हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसके पीछे
कारण बता रही है कि ये लोग खुद अपनी मर्जी से आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि विदेशों से इनको बहुत भारी फंडिंग हो रही थी, चीन और अमेरिका से, और उसी की सह पर ये आंदोलन कर रहे थे। तो आप सोचिए, ये घटिया मानसिकता की जो सांसद है, इसकी सोच आखिर क्या है, और इसको किसने बता दिया कि इन आंदोलनों में बलात्कार हो रहे थे, इन आंदोलनों में लाशें लटकाई जा रही थी, इन आंदोलनों में महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी। हाँ, एक बात मैं इसको जरूर बता दूं, और इसके तमाम समर्थकों को बता दूं जिन्होंने इसको जिताकर संसद में भेजा है, वहां पर जो दंगे फसाद हुए या जिस तरह से हमने देखा वहां पर किसानों के साथ में जो लाठीचार्ज हुए, अत्याचार, शोषण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघी मानसिकता के लोग जरूर कर रहे थे, ना कि कोई किसान किसी तरह का बलात्कार या लाशें लटकाने का काम कर रहा था। और समझ में नहीं आता कि इस तरह की बकवास करने वाली इस सांसद को संसद में भेजा किसने। और साथ ही पहला प्रकरण नहीं है, अभी जिस तरह से नवनिर्वाचित होकर ये संसद में गई थी, और संसद में भी हमने देखा कि जिस तरह से माननीय स्पीकर जी ने इसको लताड़ते हुए, डांट फटकारते हुए बिठाया, ये प्रकरण भी आप सभी ने देखा होगा। और साथ ही ये समय समय पर इस तरह की विवादित टिप्पणी देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्ष ने हमला बोला, और खासकर जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं ने इस पर हमला बोला और किसानों ने हमला बोला, और यहाँ तक कि जो विपक्ष में इंडिया गठबंधन बैठा उसने तो सीधा सीधा हमला बोल दिया और साफ साफ निर्देश दे दिए कि इस तरह की बदतमीज महिलाओं पर एनएसए लगाकर इसको देश से बाहर किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की जो नेता है सुप्रिया, उसने भी बीजेपी को घेरते हुए सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि अपनी जो नई नवेली सांसद है उससे वो कान पकड़कर माफी मंगवाए, और इसने जो स्टेटमेंट दी है उसको तुरंत वापस लेने का काम करे, और भारतीय जनता पार्टी इसकी तुरंत सदस्यता रद्द करे और इसकी सांसदगी खत्म करे। तो साथ ही यहाँ तक जो विपक्ष है उसने घेराव किया है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी साफ साफ कर दिया गया है कि जो कंगना रनौत है उसका ये निजी बयान है, पार्टी किसी भी तरह से इस बयान से ताल्लुक नहीं रखती है, और कंगना रनौत को लताड़ते हुए बीजेपी पार्टी ने साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि आगे से किसी भी तरह से पार्टी के संदर्भ में इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगी। और मेरा सवाल है उन तमाम महिला सांसदों से जो आज बिल में छुपकर बैठी हैं और इस महिला सांसद के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रही हैं और ना ही किसी तरह की बयानबाजी कर रही हैं। आप वही हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती हैं। और स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? खैर, आप तो बीफ के व्यापार में व्यस्त होंगी, आपकी बेटी का होटल है उसको देख रही होंगी कैसे चल रहा है कैसे नहीं। आपको कहाँ फुर्सत है इस तरह की घटनाओं से। अगर यही बयान कोई और दे देता तो शायद आप हल्ला मचाकर, चिल्ला चिल्लाकर, शायद छाती पीट पीट कर अब तक बेहोश हो गई होती, लेकिन अभी आप सुध बुध में नहीं है। और माननीय हेमा मालिनी जी 3 बार सांसद हैं, आप तो तीसरी बार आई हैं, आप भी इस तरह से। खैर, आपकी तो मैं बात करूं, आपको तो फिल्मों से, नौटंकियों से, नाटकों से और नृत्य से फुर्सत नहीं मिलती। अगर फुर्सत मिले तो शायद आप इस विषय पर चर्चा करें और ये जो बदतमीज सांसद है आपकी पार्टी की, इसको लेकर कुछ बयानबाजी है, इसको सुधारने का प्रयास करें। लेकिन हम देखते हैं कि साथियों, जितनी भी ये भारतीय जनता पार्टी में सांसद महिला बैठी हैं, शायद मैं कहूंगी कि ये महिलाओं के नाम पर धब्बा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आए दिन बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार, शोषण हो रहा है, इनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। चाहे मैं बिहार के मुजफ्फरपुर की बात करूं, या मैं अयोध्या प्रकरण की बात करूं, या मैं अभी आगरा में दलित बेटी के साथ में जो बलात्कार किया गया और उसको जिंदा दफनाने का प्रयास किया गया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका जो बैंकेट हॉल मिला है उसके अंदर, ये तब एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलते। और इनके तमाम पार्टी के नेता आकर तरह तरह से देशद्रोही स्टेटमेंट दे जाते हैं, किसानों को लेकर बलात्कारी बोल जाते हैं। मतलब वही किसान जो रात दिन मेहनत करके तपती धूप में, बारिश में, सर्दी में आपके लिए अन्न उगाते हैं, आपका पेट भरने का काम करते हैं, लेकिन उन्हीं अन्नदाताओं को आप बलात्कारी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो आप कह देते हैं कि किसान आंदोलन में लाशें लटकाई जा रही थी, किसान आंदोलन में यौन शोषण हो रहा था। तो मूर्ख हो, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, सरकार आपके पास है, तो आप सबूतों के आधार पर अगर ये चीजें हो रही थी तो तमाम नेताओं को, तमाम आंदोलनकारियों को सलाखों के पीछे डालो, अगर आप में इतना ही दम है। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो सांसद है इतनी बदतमीज और इतनी वाहियात है, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है, और जिसे ये तक नहीं पता कि भारत तो 2014 में नहीं बल्कि 1947 में आजाद हुआ था। तो ऐसी महिला से हम क्या कर सकते हैं। तो साथ ही मैं चाहूंगी कि तमाम किसान नेता और विपक्ष और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए इस पे एनएसएफ के तहत मुकदमा दर्ज कराए और इसको सलाखों के पीछे डालने का काम करे, और इसकी जो संसदीय सदस्यता है उसको भी रद्द करने का काम करे, और भारतीय जनता पार्टी तुरंत इसको संज्ञान में लेकर इसको अपनी पार्टी से बाहर करे और इसको संसद पद से भी निरस्त करे।
ताकि अन्य नेता कोई भी इस तरह की बयानबाजी ना करे, और अगर कोई करे भी जाने अनजाने में तो वो 100 बार सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा।